अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ जनरल माइक्रोबायोलॉजी वन जिसमें हम बैक्टीरियोलॉजी की पोर्शन कवर करेंगे। एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों की इंटरनल एग्ज़ाम के लिए और जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अगर आप किसी फ़ॉरेन जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काइंडली आप मेरे साथ रहिए और फर्दर अच्छी वीडियो के लिए और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ इज एंडोटॉक्सिन इज प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नोन एज। तो इसमें सही ऑप्शन है लाइपोपोलीसेकेराइड, ऑप्शन बी। यानी एंडोटॉक्सिन बाय नेचर जो है वो है लाइपोपोलीसेकेराइड। Question number 2 है, who is the father appendicitis surgery? तो father appendicitis surgery is Joseph Lester, option B. Question number 3 है, which one of the following statement is wrong? Incubation period is the time between the introduction of microorganism and appearance of septum. ये ठीक है. Introduction of new organism to an anatomical site which is not normally present is called common cells. Not, it's not correct. Common cell is basically normal flora. तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो है इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेप्टाइडोग्लाइकेन इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन लाइक अरेंजमेंट? तो चेन लाइक अरेंजमेंट स्ट्रेप्टोकोकस 5G में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन भी होता है, थेकार्दिन ग्राम नेगेटिव है एंड टिकोइक एसिड इसमें होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टिकोइक एसिड इज बेसिकली फाउंड इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। Smallest bacteria is question number 10 है, smallest bacteria is mycoplasma। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। Lactobacilli or lactobacillus is a human pathogen that is also a part of normal flora and found in colon, mouth, genital tract। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइपोपोलीसेकेराइड इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल? तो लाइपोपोलीसेकेराइड जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, नोज एंड स्किन आर बेस्ट एनाटॉमिक लोकेशन फॉर स्टेप आरियस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेफाइलोकोकस आरियस की जो नॉर्मल फ्लोरा, ये जो नॉर्मल फ्लोरा है ये स्किन पे होता है और नोज पे होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन इज बीटा हेमोलिटिक? तो ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शियाई इज बीटा हेमोलिटिक। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ माइकोलिक एसिड इन द सेल वॉल? तो माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है? हाई कंसनट्रेशन ऑफ माइकोलिक एसिड होता है सेल वॉल में। क्वेश्चन नंबर 16 है, बैक्टीरिया है नो फ्लैजेला आर अनएबल टू मूव, क्योंकि फ्लैजेला मूवमेंट के लिए होता है। तो जिस बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं है तो वो आगे मूवमेंट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा हेमोलिटिक? तो बीटा हेमोलिटिक इसमें है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग लेंसफील्ड ग्रुपिंग? तो लेंसफील्ड ग्रुपिंग में Streptococcus pneumonia is not classified in Lancefield grouping is the। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, Streptococcus escherichia is classified as group B। बेसिकली ये क्या है? ये ग्रुप ए है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग Streptococcus escherichia एक्सेप्ट वन? तो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शियाई बेसिकली ग्रुप ए बैक्टीरिया है अकॉर्डिंग टू लेंसफील्ड ग्रुपिंग। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव कॉक्साई? तो नाइसीरिया गुनीरिया इज ग्राम नेगेटिव कॉक्साई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
मैं जल्दी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और टाइम भी कम हो, ताकि कम टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा MCQs गेन करें और अपने साथ नोट करें। काइंडली आप लोग इस तरह करें कि अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखिए और जो MCQs में आप लोगों को बता रहा हूँ उसका जो सही ऑप्शन में आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग अपने साथ नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लिस्ट ओनली 4 ग्राम नेगेटिव रॉड्स। तो वो आप लोग खुद आपकी जहन में जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स है जस्ट आप लोग उसके ऊपर सोचें कौन कौन से ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं। आप लोगों की माइंड में सबसे पहले जो एंटीरोबैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और रॉड्स पाम में बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वॉललेस बैक्टीरिया। तो सबसे एजिएस्ट MCQs है। वॉललेस बैक्टीरिया इज़ बेसिकली माइकोप्लाज्मा जिसमें सिलवाल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है इन्फेक्शन विच इज़ रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन। ऐसे इन्फेक्शन जो कि रैपिड हो और जल्दी हो तो उसको हम एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 स्ट्रेप्टोकोकस आर प्रेजेंट इन चेन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेप्टोकोकस आप लोगों को चेन पाम में नज़र आएगा। जब आप लोग इसका स्ट्रेन करें तो आप लोगों को फिर स्ट्रेप्टोकोकस चेन पाम में नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फैकल्टेटिव इन एरोबिक रॉड। तो बाकी जितनी भी है वो सारे नॉट फैकल्टेटिव इन एरोबिक रॉड्स है, जबकि ओनली है जो क्लस्ट्रोडियम है जो कि फैकल्टेटिव इन एरोबिक रॉड्स में नहीं आता है। तो सही ऑप्शन इसमें है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है अ पेशेंट कंसल्ट अ डॉक्टर हैविंग कंप्लेंट ऑफ फीवर एंड फाइंड डायग्नोज विद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी सबसे पहले उसको सिम्टम्स दी और फिर डायग्नोज भी हो गया। जो ऐसे इन्फेक्शन जिसमें सिम्टम अपीयर हो जाते हैं तो उसको हम क्लिनिकल इन्फेक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है विच वन इज काज मोस्ट कॉमन स्किन इन्फेक्शन। तो मोस्ट कॉमन स्किन इन्फेक्शन जो काज करते हैं वो स्टेप ऑरियस काज करते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। क्वेश्चन नंबर 28 है एन इन्फेक्शन विच अकर मच मोर फ्रिक्वेंटली देन यूजुअल इज कॉल्ड एंडेमिक। क्वेश्चन 29 है एन इन्फेक्शन विच इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एट लो लेवल स्पेसिफिक पॉपुलेशन। जिसमें एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन हो उसको फिर हम एपिडेमिक कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है इन्फेक्शन विच इज़ द वर्ल्ड वाइड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज पेंडेमिक। जो कि ग्लोबली जिस तरह कोविड-19 पेंडेमिक था तो जो ग्लोबली स्प्रेडेबल हो तो फिर हम उसको पेंडेमिक का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है पेज इज समटाइम कॉल्ड द प्लेटो स्टेज। तो लाग पेज को हम प्लेटो स्टेज कहते हैं। क्वेश्चन बी इज करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज कैजुअलिस पॉजिटिव। तो स्टेफाइलोकोकस इज कैजुअलिस पॉजिटिव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लस्ट्रोडियम इज ग्राम पॉजिटिव एंड एरोबिक बैक्टीरिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज कागुलेस पॉजिटिव। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज कागुलेस पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 36 है ग्रुप कॉज कंप्लीट हेमोलिसिस ऑफ RBC एंड ब्लड एगार। तो बीटा हेमोलिटिक इज़ कंप्लीट जो कि बीटा हेमोलिटिक है वो क्या करते हैं ब्लड एगार पे कंप्लीट हेमोलिसिस काज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है विच वन इज़ अप टू चीन सेंसिटिव। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज़ अप टू चीन सेंसिटिव। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज़ गामा हेमोलिटिक। गामा हेमोलिटिक ऐसे होते हैं जो कि हेमोलिसिस काज नहीं करते। तो इसमें आते हैं एंटीरोकोकस पेकिलिस एंड एंटीरोकोकस पेशियम। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया एज। ऑप्शन ए 1 देयर इज़ 1 क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 40 है प्लाज्मिड इज़ मेड ऑफ DNA। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 41 plasmid is responsible for genetic information, antibiotic resistance, virulency. So all of the above. Option D is the correct option. Protoplasm is made of cytoplasm plus cell membrane. Question number 43 है cytoskeleton is responsible for skeleton of cell. Option A is the correct option. Question number 44 है prokaryotic ribosome is composed of peptidase and 30S. Option B is the correct option. Backbone of peptidoglycan is composed of N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. So option C, both A and B is the correct option. Periplasmic space is present in cell wall of gram-negative bacteria. Option B is the correct option.
विच वन हैव स्लिम लेयर दैट एडहियर बैक्टीरिया अदर सरफेस। तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन में स्लिम लेयर होते हैं जिसको हम ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं, जो कि टूथ में बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो टूथ इन्फेक्शन काज करते हैं ओरल कैविटी में ये मौजूद होता है। और इर्द गिर्द इसकी एक लेयर होती है जिसको हम ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं, जो कि एडहेरेंस में मदद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू एंडोस्पोर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एंडोस्पोर। पिम्ब्रियाई आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। 49 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंप्लीट किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 51 है, बैक्टीरियासाइडल कैन किल बैक्टीरिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 52 है, bacteriostasis is a condition where the inhibit growth of bacteria. तो option A is the correct option. Which one is not coming under the principle of dry heat method? तो option D is the correct option, जो कि dry heat method में नहीं आते हैं। बाकी जितनी भी A है, B है, C option है वो dry heat method में आते हैं। Question number 52, wavy movement of bacteria is caused by the following. Axial filament is the correct option. Question number 55, which one of the following are the recommended heat temperature and time period for the moist heat sterilization method used in autoclave? So option B is the correct option, 121 degree centigrade for 15 minutes. Question number 56, here name all the common physical agent used for the sterilization process. So in the laboratory, hospitalized biotechnology and तो इसमें ऑप्शन ए ड्राई हीट, रेडिएशन, स्टीम हीट, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम बैक्टीरियल स्पोर। क्वेश्चन नंबर 58 है, नेम द स्टरलाइजेशन एजेंट दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन hospital and clinical laboratory for heat labile liquid substance or antibiotics. So option C is the correct option, filtration. Question number 59 है, which of the following method has been found safe and effective in elimination of COVID-19? तो option D both A and C, use of 76 to 70% ethyl alcohol, use of antibacterial ointment. Option D is the correct option, both A and C. Question number 60, all of the following chemical disinfectant used in the laboratory and healthcare industry have been found to be effective against many bacteria, fungi and viruses except तो जितनी भी है अल्कोहल, इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन स्टीम हीट जो है वो इंडस्ट्री या लेबॉर्ट्री में हम यूज़ नहीं करते। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 961 है, नेम द स्पोर कंटेनिंग पैथोजन विच शो रेजिस्टेंस टू हीट and is usually not destroyed by using heat at 100 degree centigrade। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्लस्ट्रोडियम फरफ्रेंज है। बाकी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये रेजिस्टेंट शो करते हैं हीट को। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन इन आयनाइजिंग रेडिएशन आर स्टरलाइजेशन मेथड मेनली यूज्ड इन हॉस्पिटल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन आयनाइजिंग, नेम द आयनाइजिंग रेडिएशन। जो आयनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं वो एक्सरेज है एंड गामा रेज है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है, द एसोसिएशन ऑफ एंडोटॉक्सिन एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 63 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। एंड प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में हमारे साथ प्रोटीन होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। Question number 65 है, which of the following microorganism is not responsible for urinary tract infection? Proteus, Escherichia, Klebsiella, इन सब ये सब काज करते हैं यूटीआई को, जबकि बैक्टीरिया फ्लैजेलस जो है वो काज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर स्टेराइल। तो ब्रेन, ब्लड, मसल्स टिश्यू ये सारे स्टेराइल हैं। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। विच वन कैन प्ले अ रोल इन टिश्यू ट्रॉपिज्म। or bacteria flagella can play a role in tissue tropism. Question number 68 है, an individual who carry an infection agent without manifestation symptom yet who can transmit the agent to another individual as carrier. Parts of the outer cell of gram-negative bacteria. Question number 69 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एंडोटॉक्सिन। Question number 70 है,
An infection characterized with sudden onset rapid progression, it's called acute infection. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ तक ये काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जितनी भी MCQs थे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी को ये PDF में चाहिए तो आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0341920685। मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा। और अगर फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।